सभी दोस्तों को कल्पना करवाई की राम राम जी। आज हम कोरोना बीमारी की डर से भयभीत हैं। कोविड-19 के चलते हम अपने आप को अपने घरों में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी एक डर लगा रहता है। पता नहीं ये वायरस कब हमें अपनी चपेट में ले ले। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम उन 3 नियमों का पालन करेंगे जिससे कि ये वायरस हमें लग ही ना सके। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि एज ए सोसाइटी हम कर क्या रहे हैं। हम जानवरों को मारकर खा रहे हैं, हम माँ प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम घंटों बंद कमरों में ही रहते हैं, हम खुली हवा में सांस नहीं लेते, हम सूर्य की रोशनी नहीं लेते, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है, हमारी प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी कोई भी बीमारी लग जाती है। ये फ्रेंड्स, प्राण शक्ति है क्या? ये इम्यूनिटी सिस्टम है क्या? ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में बैठा हुआ वो डॉक्टर है जो हमें किसी भी वायरस, किसी भी बीमारी से बचाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 4 फ्रेंड्स पानी में भीग जाते हैं, 2 जन को कुछ नहीं होता और 2 जन को जुकाम लग जाता है। लेकिन जिनको कुछ नहीं हुआ उनकी प्राण शक्ति स्ट्रांग थी, और जिन लोगों को जुकाम हो जाता है उनकी प्राण शक्ति कमज़ोर थी। जिस देश के लोगों की प्राण शक्ति स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, उसे कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अपने पहले नियम की तरफ चलते हैं, जिससे कि हम अपने आप को इस वायरस से बचा सकें। और पहला नियम है हमारा सूर्य में स्नान। आप सोचेंगे सूर्य में स्नान, सूर्य स्नान के लिए बारे में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें कभी कहीं पढ़ा ही नहीं कि सूर्य की रोशनी जिस तरीके से हमारी प्रकृति के लिए ज़रूरी है, जिसके बिना अन्य कोई भी काम प्रकृति में हो ही नहीं सकता। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब जाके बीज अंकुरण होता है, पौधे, फल, फूल, सब्जियां उगते हैं। इसी तरीके से सूर्य की रोशनी जब हमारे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो हमारे शरीर में पड़े हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, हमारे टिश्यूज़ और सेल्स का निर्माण करती है, हमारी ओवरी इंसेंटाइन में पड़े हुए गंदगी को हमारे स्वेट, मल मूत्र के थ्रू बाहर निकालती है। सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए जल से स्नान करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने अंदर के शरीर को साफ रखने के लिए सूर्य में स्नान करना चाहिए। सूर्य स्नान करने से कुछ ही महीनों में हमारे शरीर के अंदर पड़ी हुई बरसों की बीमारियां, जो महंगी महंगी दवाइयों से ठीक नहीं होती, थायराइड, जोड़ों के दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी 200-300 बीमारियां जो बरसों से हमारे शरीर में पड़ी हुई हैं और कभी ठीक नहीं होती, वो कुछ ही महीनों में जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। सूर्य हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि सूर्य स्नान कैसे करना चाहिए। सूर्य स्नान करने के लिए कोई भी ऐसी जगह, बरामदा, बालकनी, पार्क, छत, जहाँ पर सूर्य की किरणें आपके शरीर में सीधा सीधा पड़ सकें। सूर्य स्नान करते समय हमें क्या पहनना चाहिए? सूर्य स्नान करते समय हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी सीधे सीधे जा सके। हैवी पॉलिएस्टर कपड़े हमें सूर्य स्नान करते समय नहीं पहनने चाहिए। सूर्य स्नान हमें कौन से समय करना चाहिए? सूर्य स्नान हमें सुबह के समय, जब सूर्य में कच्ची धूप होती है, हल्की किरणें होती हैं, तब करना चाहिए। उस समय कोई अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं होती। सूर्य स्नान हमें कभी भी रोशनी की जगह धूप में नहीं करना चाहिए। जब सूर्य तेज होते हैं तब हमें सूर्य स्नान नहीं करना है। अगर सुबह का सूर्य स्नान हमारा रह जाता है तो शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगते हैं, उससे पहले हमें सूर्य स्नान कर लेना चाहिए। विंडो या कांच के पीछे सूर्य स्नान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सूर्य स्नान हमें कितने समय करना चाहिए? सूर्य स्नान हमें 30 मिनट तक करना चाहिए। पहले 15 मिनट हमें
आगे के शरीर को सूर्य की रोशनी दिखानी चाहिए। अपने पेट को हमें सूर्य की रोशनी ज़रूर दिखानी चाहिए। वहाँ जठराग्नि होती है जो हमारी पाचन प्रणाली को ठीक करती है। हमें अपने घुटनों को भी सूर्य की रोशनी दिखानी चाहिए। अगले 15 मिनट हमें अपने पीछे के शरीर को सूर्य की रोशनी दिखानी चाहिए। हमें अपने पीठ को सूर्य की रोशनी ज़रूर दिखानी चाहिए। और कोई भी शरीर का ऐसा हिस्सा जहाँ आपको लगता है कि वो दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, वहाँ सूर्य की रोशनी ज़रूर दिखाएं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में जो महंगी महंगी दवाइयाँ काम नहीं कर सकी, वो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में काम कर देती है। सूर्य की रोशनी पुरातन समय से हमारे पूर्वज इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। वो सूर्य को स्वास्तिक मानते थे। ऋग्वेद में भी सूर्य के लाभों का वर्णन किया गया है कि वो कितने हितकारी हैं। सूर्य हमेशा ही हमें देते ही रहते हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के समय जब सैनिकों को गोली लग जाती थी, घाव हो जाते थे, तो उन्हें सीधा सूर्य की किरणों में रखा जाता था और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। सूर्य एक नेचुरल सैनिटाइज़र है। सूर्य हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ प्रकृति ने हमारे शरीर को सूर्य के बिना बनाया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए चलो हम अपने दूसरे नियम की तरफ चलते हैं, और वो है हमारे भोजन। हम अपने किचन के अंदर अपनी रसोई में क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा बंद डिब्बा टिन पैक खाने, मांस, मछली, मीट, शराब, इसमें ज़्यादा रखते हैं। हमारी रसोई के अंदर पड़ी हुई चीनी, सफ़ेद चीनी जो जहरीली है, उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे केमिकल्स से उसको बनाया जाता है। उसको आप अपनी रसोई से हटाइए। उसकी जगह शक्कर, खांड जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, उसको इस्तेमाल कीजिए। किसी भी तरीके का रिफाइंड अपने किचन से बाहर फेंकिए। ये जहरीले केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो माँ प्रकृति ने हमें नेचुरल खाने दिए हैं, जैसे कि पीली सरसों, काली सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, इन सभी के तेल आप अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, वो सभी हमें अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। अंकुरित अनाज, दालें, वो सभी हमें अपने खाने में इस्तेमाल करना है। अगर हमें किसी भी तरीके वायरस से बचना है तो हमें अपने शरीर का खान पान बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। अपने खाने में आप काढ़ा, ग्रीन टी, इसका इस्तेमाल करना सीखिए। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना सीखिए। आप नीम की पत्तियाँ, पुदीना, तुलसी, कड़ी पत्ता, इसका इस्तेमाल करना सीखिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ प्रकृति की देन है। लौंग, इलायची, सूखे मेवे, ये सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमारी माँ प्रकृति ने हमें दी हैं, और हमें इनको इस्तेमाल करके अपना इम्यूनिटी सिस्टम, अपनी प्राण शक्ति को तंदुरुस्त करना है और ज़्यादा बलशाली बनाना है, जिससे कि हम इस वायरस से क्या, किसी भी तरीके वायरस से हम अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए अब हम अपने तीसरे नियम की तरफ चलते हैं, और हमारा तीसरा नियम है हमारा खाना। हम अपने खाने को किस समय खाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, हम जब मर्जी, जब हमारा मन होता है, हम खाना खा लेते हैं। हमारी क्रेविंग्स मिटती ही नहीं है। हमें शायद पता होना चाहिए कि जब हमारी जो प्राण शक्ति है, जब वो खाना खाने के बाद हमारे खाने को पचा देती है, उसके बाद में वो हमारे शरीर को तंदुरुस्त करने में जुट जाती है। वो हमारे शरीर का नवनिर्माण करती है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है। तो हमें अपने खाने का टाइम निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्राण शक्ति को भोजन पकाने के बाद इतना टाइम मिले कि वो हमारे शरीर को दोबारा से निरोग कर सके, उसमें वो शक्ति पैदा कर सके जो किसी भी वायरस से वो लड़ सके। जब हम खाना खाते हैं तो आप देखिए,
हमारे शरीर के अंदर से जब हमें भूख लगती है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ तरीके के जूसेस निकलते हैं, जिससे कि हमारा शरीर में जब खाना जाता है तो वो पचता है। लेकिन हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ठंडा पानी पी लेते हैं और पानी पीते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि जब हमारा खाना पचता है तो वो खाना हमारा गर्मी से पचता है, और जब हम ठंडा पानी उसमें डाल देते हैं तो वो आग ठंडी हो जाती है और हमारा खाना पचता ही नहीं है। तो हमें अपना खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद पानी पीना है, जिससे कि हमारी पाचन प्रणाली, हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स, 30 मिनट का सूर्य स्नान और हमारे खाने में कुछ ऐसे बदलाव जो हमें माँ प्रकृति ने दिए हैं, जो हमें सीधे सीधे माँ प्रकृति से मिलते हैं, और हमारे खाने का टाइम, अगर हम ये सब चीज़ें अपने खाने में कर लें, बदलाव कर लें ये सारा का सारा, तो कोई भी वायरस हमें अपनी चपेट में ले ही नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करें, ताकि वो भी इसको अगर ठीक लगे तो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उसके अंदर मैं आपको ग्रीन टी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता सकती हूँ जिससे कि आप अपने घरों के अंदर ही अपने उपचार कर सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। जय हिंद।